बैठना चाह रही थी, लेकिन मेरे चेयर से मेरे को धक्का देके गिरा दिया। थाना में गई हूँ, मेरा हुआ है, FIR हुआ है, उसका मेरे पास कॉपी है। तो जाएगा ही अपने कुर्सी के पास ना। वो बार बार मेरे को धक्का देके गिरा रही थी। आज तक 20 साल से प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमारे कॉलेज के, लेकिन एगो बाथरूम नहीं है, जाके घूम के देख लीजिए पूरे कॉलेज में। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का तमाम वादा के पाठक करते हैं। आपको बता दें, नवादा का चर्चित कॉलेज सीताराम साहू कॉलेज में आए दिन इधर 5-7-10 दिन से खबर निकल कर आ रहा है कि तमाम शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मारम पीटी कर रहे हैं। अब बताइए, अगर शिक्षा के मंदिर में शिक्षक इस तरह से व्यवहार करेंगे तो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चा को क्या संस्कार दे रहे हैं। सीताराम साहू में एक ही कॉलेज में 2 प्राचार्य को लेकर विवाद छिड़ा हुआ, क्या है पूरा मामला। वीडियो भी आपका आया है जिसमें आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक लेडीज है और एक जेंट्स बैठे हुए क्लास में, क्या है पूरा मामला। वो पूरा मामला है कि मेरे को 31/7/23 को मेरे को मिला चार्ज, जो सीनियरिटी के आधार पर दिया गया। सीनियरिटी के आधार पर मुझे डॉक्टर अनिल कुमार, जो पूर्व प्राचार्य थे, उन्होंने मेरे को कार्यभार सौंपा 3:30 में, जब वो रिटायर करने जा रहे थे, जिसमें फेयरवेल पार्टी हो रही थी। उसी समय पूरी मीडिया के सामने उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि डॉक्टर किरण कुमारी शाह को मैं कार्यभार सौंप रहा हूँ। लेकिन उस समय तक बाई लेटर, हाँ बाई लेटर, मेरे पास सारा लेटर है। हाँ नहीं, मोबाइल में है। अच्छा, हम भेज देंगे आपके इसमें। हाँ, लेकिन जब ये बात हुई उस समय तक कृष्ण मुरारी का कोई चर्चा नहीं था। उसको किस समय गुप्त रूप से व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ये लेटर मिलता है, सच का लेटर मिलता है, झूठ का लेटर मिलता है, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन 1 तारीख को जब मैं अपने प्राचार्य कक्ष में जा रही थी, जैसे ही मेरा बॉडीगार्ड जो है शंभू, उन्होंने गेट खोला, मेरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ा। वहाँ पर मैं अपने चेयर पर बैठना चाह रही थी, लेकिन मेरे चेयर से मेरे को धक्का देके गिरा दिया। किस दिन हुआ ये 1 अगस्त को हुई। ये 1 अगस्त को 11:15 के आसपास हुई। मैं 11:15 बजे कॉलेज आई थी, अपने प्राचार्य कक्ष में जा रही थी अपना कार्य करने के लिए। मेरा पहला दिन था वो। उस दिन का ऐसे मैं प्रभारी प्राचार्य का कार्य 2-2.5 साल से मतलब प्रभारी के रूप में बीच बीच में कर रही थी। जब घटना हुआ इसके बाद तमाम विभाग के पास शिकायत किए, थाना गए, FIR करवाए। थाना में गई हूँ, मेरा हुआ है, FIR हुआ है, उसका मेरे पास कॉपी है। मैं कॉपी दे सकती हूँ आपको। 22 दिन इस घटना को हो गया है, अभी तक क्या संज्ञान लिए पुलिस प्रशासन ने, आपके विभाग, शिक्षा विभाग? क्या पुलिस यहाँ आई थी, बोली ये इंटेलेक्चुअल क्लास की लड़ाई है, आप इनको VC से मिलिए, आपका सॉल्यूशन VC के पास होगा। तो मैं VC के पास गई। वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों के बीच ऐसी बातें हैं तो हम एक कमेटी बैठाएंगे जो आप लोगों का चेक करेगा, जो है पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स जो भी है, और कॉलेज जाएगी टीम, जांच टीम कॉलेज जाएगी, कुलपति ने कहा, और उसके बाद आप लोगों का निर्णय VC करेंगे। जांच होने के बाद VC करेंगे कि कौन प्राचार्य बनेगा। कब VC से मिले थे, कितने तारीख? ये मिले थे, हमको हो गया 1 सप्ताह के आसपास। हाँ। आपको धक्का मुक्की कौन किया था क्लास में? क्लास में किया था डॉक्टर कृष्ण मुरारी शाह, जो और एक उनकी पत्नी थी। दे रही है, अब कोई अपने बचाव के लिए तो जाएगा ही अपने कुर्सी के पास ना। वो बार बार मेरे को धक्का देके गिरा रही थी। VC बोले एक जांच कमेटी बैठाएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हाँ, बाद में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए अभी इस कॉलेज का प्राचार्य मतलब प्रभारी प्राचार्य कोई नहीं है। जब तक VC का जांच के बाद आदेश नहीं आता है, तब तक यहाँ का कोई नहीं है। नाम बता देंगे अपना? मेरा नाम है डॉक्टर किरण कुमारी शाह। कौन सा विभाग में भी आप हैं? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में हेड हूँ। तमाम शिक्षकगण, इनसे भी जानने समझने का कोशिश करेंगे कि सीताराम साहू कॉलेज में आखिर चल क्या रहा है। इस तरह से अगर विधि व्यवस्था रहेगा तो इस चर्चित कॉलेज का नाम जिला में बदनाम होगा। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गोपाल प्रसाद साहू है। मैं यहाँ का शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। हाँ, था हूँ, पहले भी थे और आज भी हैं। ठीक है ना। ये जो यहाँ की जो व्यवस्था हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो कर रहे हैं, पूरी तरह मनमानी ढंग से कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट डॉक्टर नवल यादव और सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील सुमन, जो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं, और नवल यादव जनप्रतिनिधि जीबी के एक मेंबर होते हैं। दोनों एक आदमी के पीछे 4 साल से पागल है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी तो समझ में नहीं आया आज तक 20 साल से प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमारे कॉलेज के, लेकिन एगो बाथरूम नहीं है, जाके घूम के देख लीजिए पूरे कॉलेज में। वो तो कॉलेज का आपका दिख रहा है स्थिति, विधि व्यवस्था किस तरह दिख रहा है ना। तो बस खाली लूट के ले जाओ,
है ना। तो आपका कहना है कि उन्हीं दोनों के कारण इस तरह से स्थिति बना हुआ बस 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 एक लाइन में। हाँ हाँ, क्या- और दबंग है भी। हाँ हाँ हाँ, क्या है? दबंग है। हाँ। हाँ, समझे। क्या दबंग? उनका एक दो घटना और बताइए जो पिछले दिनों किए होंगे, ऐसा साल 2 साल पहले ऐसे देखने को मिला होगा कॉलेज में, ऐसा कुछ देखने को मिला? बहुतों बार मिला है, कितना एग्जाम्पल दिया जाए। हाँ? अनुदान हाले बटा है हम लोग पर, इस पर भी बहुत माने जब हाँ ताला बंद हुआ तब सेक्रेटरी किया। तालाबंदी हुआ लगता है 26 तारीख है, 26 तारीख को तालाबंदी हुआ। क्या जी, तालाबंदी हुआ था ना जी। क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या? अक्षय गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग। डॉक्टर अनिल कुमार 31/7 को रिटायरमेंट किए। रिटायरमेंट के 20 दिन पहले उन्होंने यहाँ के वरीय शिक्षकों से एक सूची मांगी थी कि कौन कौन वरीय शिक्षक हैं। उसमें डॉक्टर किरण कुमारी शाह, डॉक्टर हरिनाथ प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद साहू और डॉक्टर कृष्ण मुरारी शाह, चारों ने आवेदन दिया। उस सारे आवेदन को देखते हुए उन्होंने फेयरवेल पार्टी जो 31/7/23 को हुई, उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि योगदान की तिथि से सबसे सीनियर किरण कुमारी शाह हैं, इसलिए मैं उनको अपना प्रभार सुपुर्द कर रहा हूं। उसके कुछ ही मिनटों के बाद ऐसा सुनने में आया कि व्हाट्सएप पर सुनील सुमन ने मीटिंग की, जीबी की मीटिंग की प्रत्याशा में कृष्ण मुरारी शाह को प्रभार। तो बोल चुके हैं। अब तो ये मामला पेंडिंग में है। अब तो वीसी बोले हैं कि एक कमेटी बनाएंगे, है ना। अब आगे का स्थिति परिस्थिति को कैसे देखते हैं? कॉलेज में विधि व्यवस्था सुधार होना चाहिए, जिस तरह से स्थिति बना हुआ, 1 सप्ताह 10-15 दिन से बना हुआ है एक शिक्षक के मंदिर में क्या चाहता है कि शांति हो, अमन हो, बच्चों का भविष्य स्वर्णिम हो। लेकिन यह जो है, यह कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है। कैसे कल्याण होगा? कुरुक्षेत्र का जो मैदान बना हुआ है, इससे कैसे कल्याण होगा? देखिए, यहाँ पर अभी जो हमारी जीबी है उसमें हमारे टीआर का चुनाव हुआ, अभी विजयी हुए हैं, इनका अनुमोदन नहीं हो पाया है। सुनील सुमन जी का भी टर्म पूरा हो चुका था, लेकिन वीसी ने विस्तारित किया 1 आध महीने के लिए। तो अभी कोरम भी फुलफिल नहीं है। वैसी स्थिति में बिना जानकारी दिए चुपचाप अपने मनमानी ढंग से सचिव जो चाहे सो कर रहे हैं। जैसे यहाँ अनुदान आया आपको 9, 12 या 10 तरह का, तो अनुदान को खींचते खींचते ले गए और 31 के पहले हम लोग चाहते थे कि बढ़ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं। अंत में कॉलेज में तालाबंदी हुआ, आंदोलन हुआ, बहुत हंगामा हुआ, गाली गलौज हुआ, बुझे ना, एक जन क्रांति का रूप ले लिया। तब सुनील सुमन ने फ़ोन करके कहा कि क्या भाई आप लोग राजनीति करते हैं? तो हम लोगों ने कहा कि राजनीति तो आप करा रहे हैं, आप एक व्यक्ति पूरे कॉलेज को नचा रहे हैं। प्रोफेसर से बात करा रहे थे। बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं मघी आवाज़ में सन्नू। धन्यवाद।